अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अमेज़ॉन सेलर सेंटर अकाउंट की प्रिपरेशन के बारे में सीखेंगे। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपको। सबसे पहले आईडी कार्ड नंबर, जिसको अकामा नंबर बोलते हैं। सऊदी और दुबई के अंदर आप अगर अकाउंट बना रहे हैं तो अकामा नंबर आपको रिक्वायर है, और उसकी एक्सपायरी डेट भी। ये दो चीज़ें नोट कर लें। उसके बाद आपको रिक्वायर्ड होगा जीमेल आईडी, जिस पे जो लॉगिन होगा, और पक्का लॉगिन इसी ही जीमेल आईडी से होगा जो आप फर्स्ट टाइम लगाएंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, इस पे परमानेंट आपका ओटीपी आएगा। दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होंगी अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल अकाउंट में, वो जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जिस पर परमानेंट आपका ओटीपी कोड आता रहेगा। ये आपको रिक्वायर्ड है। चौथे नंबर पर रेजिडेंशियल आईडी, जिसको एड्रेस बोलते हैं। पाकिस्तान में तो अमूमन गली नंबर, मोहल्ला नंबर होता है, इधर भी यही होता है, लेकिन जिस तरह गूगल मैप की पिन होती है, इसी तरह यहाँ पर पिन भी इस्तेमाल होती है। उसके बाद बैंक अकाउंट्स, ये बहुत ज़रूरी है। बैंक अकाउंट जिससे पर मंथ $40, तकरीबन सऊदीन 177 रियाल हर महीने प्रोफेशनल अकाउंट के काटे जाएंगे। ये आपने लाजमी याद रखना है सेलर सेंटर अकाउंट बनाने से पहले कि 177 रियाल तकरीबन पाकिस्तानी 10,000 रुपया पर मंथ इसके चार्जिंग फ़ीस है। तो इसके बाद आपको रिक्वायर्ड है आईडी कार्ड फ्रंट साइड। अकामा नंबर जो है वो फ्रंट साइड से पीडीएफ का एक अदद, ये अलहदा एक पीडीएफ चाहिए। आईडी कार्ड बैक साइड पीडीएफ, ये दूसरे नंबर पे पीडीएफ चाहिए। और तीसरी पीडीएफ चाहिए बैंक स्टेटमेंट, जहां आपका बैंक अकाउंट जो बना हुआ है, जो ऊपर आप बैंक अकाउंट दे रहे हैं, उसकी पीडीएफ भी आपको चाहिए होगी। ये 3 पीडीएफ आपने रख लेनी है, जो आगे मैं जाकर बताऊंगा किधर आपने आखिर में अपलोड करनी है। ये 8 चीज़ें हैं जो आपने प्रीपेयर करके पहले रख लेनी है, ठीक है। आईडी कार्ड, आपका कामा नंबर होगा, एक्सपायरी डेट होगा, इसके साथ डेट ऑफ बर्थ भी होती है। उसके बाद जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर जिस पे ओटीपी आएगा, जो आपके पास परमानेंट ऑन हो। इसके बाद रेजिडेंशियल आईडी और बैंक स्टेटमेंट। बैंक अकाउंट इसमें याद रखना है आपने आईबीएन नंबर वो नोट करके रख लेना है। आईबीएन नंबर उसके अंदर ऐड करना होगा, और उसका इसके अगर डिपॉजिट मेथड में आगे जाते हैं तो आगे इसका पूरी डिटेल है जो आपके पास होनी ज़रूरी है। तो और 3 पीडीएफ, इसमें अमूमन जो लोग गलती करते हैं, एक आईडी कार्ड फ्रंट और बैक एक ही पीडीएफ के अंदर कर लेते हैं, जिसका बाद में ये प्रॉब्लम होता है कि वो अपलोड नहीं होती और आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है। तो इसको एचडी के अंदर आईडी कार्ड को फ्रंट साइड और बैक साइड से अलग-अलग पीडीएफ में एक पीडीएफ बनाकर रख लेनी है। उसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट की पीडीएफ रख लेनी है। हम आगे सीखेंगे तो इसको अपलोड किधर करना है। अभी हम आगे जो ये मैं सिर्फ आपको प्रिपरेशन बता रहा हूँ, इसमें ये नहीं बता रहा किधर आपने आईडी कार्ड लगाना है, किधर इसका नंबर लगाना है। मैं प्रिपरेशन बता रहा हूँ, ये चीज़ें जो आपको रिक्वायर्ड हैं, और मैंने जिस तरह सेंट्रल अकाउंट बनाया तो उसका मैं बताता हूँ। सबसे पहले जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे, तो जब ये ऐड करते जाएंगे तो आपके सामने ये देखें नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ जिधर आप पैदा हुए हैं, और जिधर आप अकाउंट बना रहे हैं, जिधर आप रहते हैं। तो आप आगे देखें रेजिडेंशियल, नेशनल आईडी, एक्सपायरी डेट, कंट्री, इशू, आगे आपकी रेजिडेंशियल है। इधर देखें आईडी फ्रंट साइड और बैक। तमाम चीज़ें अपलोड करने के बाद, जो मैंने पहले बताई हैं, वो अपलोड करने के बाद आपके जाकर वीडियो कॉल वेरिफिकेशन पे जाके आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट रुक जाएगा। तो इसके अंदर क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, और आप जो उनका नुमाइंदा होता है उससे किस तरह बात करनी है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आईडी कार्ड अकामा ओरिजिनल हार्ड कॉपी में। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट हार्ड कॉपी के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद योर स्टोर नेम, आपको जो आपने अपलोड किया होगा आपका स्टोर नेम, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हाउ मैनी प्रोडक्ट लॉन्च, आप कितनी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद योर विजन प्राइवेट लेबल, आपका नज़रिया, आपका इरादा क्या है प्राइवेट लेबल के बारे में, आप बताएं उसको। मैं प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा इंशाल्लाह, प्राइवेट लेबल को भी लॉन्च करूंगा।
उसके बाद योर आंसर शुड बी इन कम्युनिकेशन इंग्लिश। आपकी इंग्लिश को इतनी स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए कि भाई आपका इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, बल्कि आपको कम्युनिकेशन करना आने चाहिए। जो वो आपसे रिक्वायर कर रहा है तो वो आप बता सकें। इतनी ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। प्रिपेयर द आंसर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो चीज़ें हैं ये आपने इंग्लिश लैंग्वेज में ही बतानी होती है अमूमन। अगर सऊदीया में तो अरबी आपकी, हमारी पाकिस्तानियों की इतनी अरबी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि जिसमें वो कम्युनिकेशन उस लेवल की हम उसको बता सकें। वो समझेगा कोई अनाड़ी बंदा है। तो आप बेहतर हैं इंग्लिश के अंदर आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो भी वो आईडी कार्ड, अकामा नंबर और जो जो चीज़ें आपसे रिक्वायर करे। इसमें जो बेसिक होते हैं वो हार्ड कापी में जो कार्ड होता है, अकामा होता है, उसकी वो पोजीशनें जो पोज़ है वो चेंज करके उसको बताता है कैमरे के सामने करो। तो जब भी ही आपकी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन का टाइम हो तो उससे 5 मिनट पहले आप बैठ जाएं और ये 7 चीज़ें नोट करके अपने पास रख लें और थोड़ी सी तैयारी कर लें। अगर आपसे आईडी कार्ड मांगता है तो आपने आईडी कार्ड उसमें किस तरह कैमरे के सामने करना है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट का जो पेपर है वो उसके कैमरे के सामने करना है। उसके बाद स्टोर नेम आपका क्या है वो आपसे पूछेगा, और क्या क्या चीज़ें आप लॉन्च करना चाहते हैं। आपको पता ही ना हो कि मैंने सेलर सेंटर अकाउंट बना लिया, तो वो कह रहे हैं कि आप कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो आपको पता ही ना हो उधर। योर विजन प्राइवेट लेबल जो है वो आपका इरादा क्या है, आप किस लिए अकाउंट बना रहे हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जो कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो आपको कुछ ना कुछ आनी चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले थोड़ी बहुत तैयारी करनी होगी, ठीक है। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं तो उसके बाद अभी ये देखें वीडियो कॉल वेरिफिकेशन आएगा तो उसमें ज्वाइन कॉल 5 मिनट पहले तो आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, ये देखें 1 घंटा 31 मिनट टाइम और 54 सेकंड आ रहा है। तो मैं प्रीपेयर होकर बैठा हुआ इसके लिए कि कब मेरी कॉल का टाइम होगा। तो आप पहले 1 घंटा पहले अगर मिस हो गए तो फिर ये शायद आपको 5 दिन और आगे दें, ठीक है। ज्वाइन कॉल करेंगे तो ये बताएगा 5 मिनट पहले आप इसको कॉल करेंगे तो आगे नुमाइंदा उनका बैठा होगा, तो उससे कॉल करें और जो मैंने ऑप्शन टिप्स बताए हैं तो आप उससे